हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की। चलो हम लोग संदेश में जाएगा। आज का संदेश के लिए एक वचन लिया, निधि वचन 18 अध्याय 21वां वचन। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की। फिर से वो वचन पढ़ो। जीव के वश में, देखो जीभ, जबान, ये सारे अंग में जीभ खतरनाक चीज है। ये जीभ से बहुत से काम करता है, बाइबल बता रहा है। मैं इसका पहले भी इसका एक मैसेज दिया है, ये एक मैसेज आ रहा आप लोग के बीच में, दूसरा एक मैसेज कर रहा। फिर से पढ़ो। जीव के वश में, जीभ का वश में, ये जीभ जबान में मृत्यु है। ये जबान में क्या है? मृत्यु है, और जीवन भी है। दोनों होते हैं। ये जबान में मृत्यु भी है, जीवन भी है। हाँ, दोनों होते हैं। हाँ, और जो उसे काम में लाना जानता है, उसमें जो प्रिय रहता है, उसमें लगातार रहता है, उसमें प्रिय रहता है। मृत्यु में प्रिय है क्या? जीवन में प्रिय है क्या? ये दोनों में किस में प्रिय है? हाँ, और जो उसे काम में लाना जानता है हाँ, वह उसका फल भोगेगा। उसका फल बोएगा। अगर वो जीवन का पीछे उसका जबान चलते ही रहेगा तो वो जीवन का पीछे लगते लगते स्वर्ग राज जाएगा। उसका जबान मरण का पीछे रहेगा तो वो मरते मरते नरक में चले जाएगा। ये मरण और जीवन हर एक इंसान का जीभ में रखा है, जबान में रखा है। इसका बारे में बाइबल बता रहा है। अगर तुम जीवन में प्रवेश करना तो ये मुंह से तुम दारू नहीं पीना चाहिए, ये मुंह से तुम बीड़ी नहीं पीना चाहिए, ये मुंह से गांजा नहीं पी सकता है, ये मुंह से पुड़िया नहीं खा सकता है, मुंह से पान मसाला नहीं खा सकता है, ये मुंह से किसको गाली नहीं दे सकता है, इस मुंह से किससे झगड़ा नहीं कर सकता है, इस मुंह से तुम किसी से विरोध नहीं कर सकता है। हालेलुया। तुमको जीवन में प्रवेश करना तो ये सब काम छोड़ना पड़ेगा। ये सब काम छोड़ दिया तो तू जीवन में प्रवेश कर दिया। अगर तुम मृत्यु में जाना है, तुम नरक में जाना, तो तुम्हारा मुंह से तुम दारू पी सकता है, तुम नरक में जाओ, बिंदास जाओ। वो मुंह से तुम बीड़ी पियो, नरक में जाओ। सिगरेट पियो, नरक में जाओ। गाली दो, नरक में जाओ। झगड़ा करो, नरक में जाओ। सारे दुष्ट काम करो मुंह से, नरक में जाओ। अभी इसमें एक सवाल आएगा, क्या तुम लोग का बाइबल में क्या बीड़ी पीने का नहीं लिखा है? क्या बोलेगा? दारू नहीं पीने का बोल के लिखा है, क्या बोलेगा? यह उल्टा बात करने वाला। उनके लिए एक ही सवाल है, उनका एक ही हम लोग जवाब दे रहा है। हमारा परमेश्वर गाली नहीं देता है, हमारा परमेश्वर झगड़ा नहीं करता है, हमारा परमेश्वर दारू नहीं पीता है, हमारा परमेश्वर बीड़ी नहीं पीता है, हमारा परमेश्वर पान मसाला नहीं खाता है, इसलिए हम लोग भी नहीं खाते। बस यही है, एक सिंबल जवाब दे रहा है। तुम लोग ये सब करके मंगता तू नरक में जाओ। ये सब करने वाला स्वर्ग राज में एक भी व्यक्ति नहीं मिलेगा और नहीं आ सकता है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए हम लोग का जीवन, हम लोग का जीप में है, हम लोग का मरण भी किधर है? जीप में है।
इसका बारे में याकूब का किताब अच्छा से अच्छा समझा रहा है। चलेगा हम लोग याकूब का किताब पहला अध्याय 26वां वचन पढ़िए। यदि कोई हाँ, अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम न दे पर अपने हृदय को धोखा दे तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। हालेलुया। सीधा बोल दिया है ना, वचन कंफर्म कर दिया। कलीसिया में जाता है, दारू पीता है, किधर जाता है? चर्च में जाता है, भक्ति से प्रार्थना करता है, गाली देता है, उपवास रहता है, बीड़ी पीता है। हालेलुया। बाइबल बता रही क्या? वो कौन है? क्लियर बता दिया। तुम्हारा मुंह को संभालो, तुम्हारा मुंह को नहीं संभाला तुम नरक में जाएगा, तुम नरक में जरूर जाएगा। तुम बीड़ी पिएगा तो तुमको कैंसर आएगा, सरकार खुद बोलता है। पुड़िया खाएगा जरूर तुम नरक में जाएगा, कैंसर होएगा। दारू पिएगा तुम्हारा लिवर जल जाएगा, खराब हो जाएगा, किडनी खराब हो जाएगा। बाद में क्या करेगा? ना दुनिया में तेरे को देखने वाला नहीं है, ना स्वर्गराज जा सकता है। वचन बता रहा, देखो पढ़ो। यदि कोई अपने आप को भक्त समझे, भक्त समझा। तुम सोचता है ना, दारू भी पीता, झगड़ा भी करता, गाली देता, दूसरे को लूटता है, ये सब करते हैं। तुम बोलता है क्या? हम भक्त है। तुम पूजा करता है, प्रार्थना करता है, दुआ करता है, ये तुम लोगों को सोच है, अपना भक्त समझता है। परमेश्वर तुम लोग को मानता नहीं है, कोई भी परमेश्वर तुम लोग को मानता नहीं है। ऐसा दुष्ट काम करेगा तुम स्वर्गराज थोड़ी जाएगा, तुम नरक में जाएगा। तुम तलवार लिया है ना, वो तलवार नरक में मिलेगा। दूसरे को मारा है ना, जाके नरक में बैठो। दारू पिया है ना, नरक में बैठो। पुड़िया खाया है ना, नरक में बैठो। ये सब दुष्ट काम शैतान करता है। शैतान का काम कौन कौन प्रकट करता है, वो सभी लोग नरक में रहेगा। इसलिए बाइबल बता रहे, तुम्हारा जबान को संभालो, तुम्हारा जबान को संभालो। तुम्हारा जबान में मरण है, तुम्हारा जबान में मौत है, तुम्हारा जबान में नरक है, और तुम्हारा जबान में ही स्वर्गराज है। तुम्हारा जबान में जीवन है। तुम किसका साथ में जा रहा है, उसका ही फल तुमको मिलेगा। तुम मरण का साथ में जाएगा तो तुमको मरण का फल मिलेगा। तुम जीवन का साथ में जाएगा तो जीवन का फल मिलेगा। तुम कहां जाना है तुम खुद फैसला करो। बाइबल बता रहे, अपने आप को भक्त समझता है, हाँ, और अपनी जीभ पर लगाम ना दे, हाँ, पर अपने हृदय को हाँ, धोखा दे। अपना हृदय को धोखा मत देना। क्या बोल रहा है? हृदय को धोखा मत देना। क्योंकि एक वचन कहता है, यिर्मयाह का किताब 17 अध्याय 9वां वचन पढ़ो। मन तो सब वस्तुओं से, शरीर का सब वस्तुओं से, ये हृदय है, मन अधिक धोखा देने वाला वस्तु है। मन सारे गंदा चीज ये मन में भरा रहेगा। धोखा देने वाला ये मन में रहता है। ये मन में जो रहता है वही मुंह में प्रकट होता है। ये मुंह में जो प्रकट होता है वही नरक में तुमको डाल देता है। इसलिए वचन समझा रहा है, अधिक धोखा देने वाला है। हाँ, उसमें असाध्य रोग लगा है। उसका भेद कौन समझ सकता है? वो परमेश्वर ही जानता है। मेरा दिल को मैं जानता और परमेश्वर जानता है। तुम लोग का दिल को तुम जानता है, परमेश्वर जानता है, दूसरा कोई नहीं है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की फिर से आओ
याकूब का किताब 1:26 पढ़ो। यदि कोई हाँ अपने आप को भक्त समझे हाँ और अपनी जीभ पर लगाम न दे हाँ और अपने हृदय को धोखा दे हाँ तो उसकी भक्ति हाँ, व्यर्थ है। उसका भक्ति व्यर्थ। व्यर्थ है। तुम्हारा जबान को तुम संभाला नहीं है, तुम्हारा भक्ति व्यर्थ है, बाइबल बोल रहा है। इसमें याकूब में 1:7 पढ़ो। ऐसा मनुष्य यह न समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। ये बैल ऐसा इंसान जब मुंह संभालने की नहीं होता है ना, मुंह संभालने की नहीं होता है, ऐसा मनुष्य परमेश्वर से कुछ मिलेगा बोल के आशा मत रखो। परमेश्वर से कुछ मिलेगा बोल के आशा मत रखो, वो देगा नहीं परमेश्वर। तुम्हारा मन कैसा है परमेश्वर जानता है, हमारा मन कैसा है परमेश्वर जानता है। हमको क्या देना है वो देगा, तुम लोग को क्या देना है वो देगा। तुम मरण का पीछे बैठा तो तुमको कुछ नहीं मिलेगा, तुम जीवन का पीछे बैठेगा तो जरूर तुम्हारा आशीष करेगा। ये जीवन और मरण तुम्हारा जीप में रखा है, तुम किसका फल खाता है उसका ऊपर रहता है। आमीन, हालेलुया। इसमें पहला पत्रस 3 अध्याय 10वां वचन पढ़ो। क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें से 11 भी पढ़ो। और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके रहे। वह बुराई का साथ छोड़े और भलाई ही करे। वह मेल मिलाप को ढूंढे और उसके यत्न में रहे। अबे हालेलुया। अभी वचन समझा रहा है, वचन क्या समझा रहा है फिर से पढ़ो। क्योंकि जो कोई आमीन, ये संदेश सुनने वाला भाई बहनों, बाइबल बता रहा जो कोई जीवन की इच्छा रखता है, जीवन का इच्छा है ना, उधर जीवन और मरण किधर रखा है, अपने जीभ में रखा है, जीभ में अपना जीवन रखा है। तो अभी जीवन में जाना चाहता है, पढ़ो। क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है, जो कोई जीवन का इच्छा रखता है ना, जो जीवन का इच्छा रखता है ना, वो सिर्फ क्या करेगा मालूम है, प्रार्थना करेगा, वो बाइबल पढ़ेगा, वो गीत गाएगा, परमेश्वर का सारे प्रिय को ढूंढ ढूंढ के परमेश्वर को वो खुश करते रहेगा। परमेश्वर को खुश करना वो इंसान का मकसद है, उनकी आशा है, उसको हमेशा परमेश्वर को खुश करना है, क्योंकि वो अच्छा दिन देखना चाहता है। पढ़ो। और अच्छे दिन देखना चाहता है वह अपनी जीभ को, वो अपना जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल के बातों से करने से दूर रहता है, वो दूर रहता है। 11 वचन पढ़ो। वह बुराई का साथ छोड़े, वो बुराई का साथ में छोड़ देगा, वो बुराई के साथ में नहीं रहेगा, क्योंकि उसको अच्छा दिन देखना है। जो अच्छा दिन देखने वाला बुराई की छोड़ना ही पड़ेगा, वो छोड़ देता है। और भलाई ही करे, वो क्या करेगा, वो भलाई करते रहेगा। वो अच्छा दिन देखना है ना, वो उसको जीवन में प्रवेश करना है ना, वो हमेशा वो इंसान भलाई करते रहेगा, वो बड़ाई नहीं करेगा, वो भलाई करते रहेगा। वह मेल मिलाप को ढूंढे, वो मेल मिलाप को ढूंढता है, सभी को भाई बहन बना के रहता है, सबसे प्रेम रहता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह प्रेमी खुदा है। जो उनको प्यार करने वाले भी प्रेमी है। और उसके यत्न में रहता, उसकी यत्न में रहता, हमेशा अच्छे काम का पीछे ही रहेगा, परमेश्वर का काम में लगातार रहेगा और परमेश्वर का स्तुति आराधना करते रहेगा। रात दिन उसको ध्यान करते रहेगा, बुराई से वो दूर रहेगा, अच्छा संगति में रहेगा।
हालेलुया। हालेलुया। भजन संगीत उसका बारे में बता रहा है, वो इंसान का बारे में भजन संगीत समझा रहा है। अच्छा, भजन संगीत 40 में 16 पढ़ो। परंतु हाँ जितने तुझे ढूंढते हैं हाँ वे सब हाँ तेरे कारण हर्षित हाँ। और आनंदित हों। जो तेरा किया हुआ उद्धार चाहते हैं हाँ। वे निरंतर कहते रहे यहोवा की बड़ाई। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। फिर से पढ़ो। परंतु जितने जीवन में प्रवेश करना है ना, अच्छा दिन देखना है ना, वो क्या कैसा रहता बता रहा है। परंतु जितने तुझे ढूंढते हैं, तुझे परमेश्वर को ढूंढने वाला, शैतान को ढूंढने वाला नहीं है, परमेश्वर को ढूंढने वाला, वे सब तेरी कारण हर्षित और आनंदित रहेगा। परमेश्वर को ढूंढने वाला हमेशा आनंदित में रहेगा। हाँ, जो तेरा किया हुआ उद्धार चाहते हैं वो हमेशा आपका उद्धार में रहेगा। वो उद्धार को ढूंढते रहेगा, प्रेम को ढूंढते रहेगा, भलाई को ढूंढते रहेगा, भलाई करते रहेगा। हाँ, वे निरंतर कहते रहे यहोवा का बड़ाई। वो हमेशा यहोवा परमेश्वर को बड़ाई करते रहेगा। वो परमेश्वर यीशु मसीह को बड़ाई करते रहेगा। कभी अपना खुद का बड़ाई नहीं करेगा। उसके अंदर घमंडी नहीं रहेगा, उनके अंदर अभिलाषा नहीं रहेगा, उसके अंदर बुरे चाल चलन नहीं रहेगा। वो सबको प्रेम करेगा, प्रेम करते रहेगा, क्योंकि वो प्रेम का खुदा का बच्चा लोग है। वो लोग प्रेमी खुदा का बच्चा लोग है। प्रेमी खुदा का बच्चा लोग प्रेम ही करेगा, दूसरा कुछ काम करेगा। आखिरी एक वचन से समाप्त करता हूं, पढ़ेगा भजन संगीत 4 में 8 पढ़ो। मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा केवल तू ही मुझको एकांत में निश्चिंत रहने देता। हालेलुया। ये भलाई करने वाला, शांति से रहने वाला, वो हमेशा समाधान में रहेगा। वो किसी से गुस्सा नहीं करेगा, किसी से झगड़ा नहीं करेगा, वो भलाई करेगा। भलाई नहीं हो सकता तो बुराई कभी नहीं करेगा। परमेश्वर का बच्चा लोग कभी बुराई नहीं करेगा। वो कैसा जिएगा, वो धरती में कैसा जिएगा, स्वर्ग राज्य में कैसा जिएगा, ये वचन उनका बारे में गवाही देता है। पढ़ो। मैं शांति से लेट जाऊंगा। हाँ, वो इंसान जो जीवन में प्रवेश करने वाला हर दिन कैसा रहेगा, शांति से लेटते रहेगा, सुकून से रहेगा। वो बीमार से बच के रहेगा, विपत्ति से बच के रहेगा। हर समय देवदूत उनको संभालते रहेगा। आमीन। वो शांति से लेटते रहेगा और सो जाऊंगा। वो सो जाएगा, शांति से सो जाएगा। उसको कुछ फिक्र नहीं है। उसका एक ही चिंता है, मेरा यीशु को देखना है, मेरा यीशु को कभी देखूं, वही उसका योजना है। उठेगा तो वो बाइबल को देखेगा, सोएगा तो बाइबल को देख के सोएगा, सपना देखेगा तो यीशु का सपना देखेगा, बात करेगा तो बाइबल का वचन बात करेगा, कहीं जाएगा तो उसका होठों में प्रभु का संगीत आते रहेगा। वो परमेश्वर का बच्चा लोग अपने स्वभाव से प्रकट देता है। देखने वाला समझ जाता है ये परमेश्वर यीशु का बच्चा लोग बोल के। वो शांति से सोता रहेगा। क्योंकि हे यहोवा केवल तू ही मुझको एकांत में निश्चिंत रहता है। एकांत में उसको हमेशा सुकून से रखता है, क्योंकि उसका प्रेमी बच्चा लोग है। अपना उसका प्रेमी बच्चा लोग का जबान में क्या रहेगा, जीवन रहेगा। हालेलुया। फिर से वो दीदी वचन पढ़ो 18 में 21। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। जीवन और मृत्यु दोनों होता है। और जो उसे काम में लाना जानता है, उसमें उस काम में लगा रहता है,
उसका ही फल खाएगा। जो जीवन का पीछे रहेगा वो जीवन का फल खाएगा, जो मृत्यु का पीछे रहेगा वो मृत्यु का फल खाएगा। आज आप लोग सुनने वाले लोग फैसला करो, फैसला करो, जीवन का फल खाना है क्या, मृत्यु का फल खाने के क्या? जीवन का फल खाना रहेगा तो आप लोग का सोच को बदल दो, हमेशा स्तुति आराधना करो और रात दिन यीशु का ध्यान करो। आप लोग को जीवन का फल मिलेगा, स्वर्ग राज आपके लिए तैयार रहेगा। प्रभु यीशु मसीह हम सबको आशीष करेगा। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड।